Hello everyone, welcome to Jessica's classroom. It's me Jessica. I hope you all are doing great. So आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कंफ्यूजिंग वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में जो कि आपको सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनके मीनिंग बिल्कुल अलग अलग होते हैं। सो आज हम उन्हीं वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे और आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट वर्ड इज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट एक्सेप्ट को हम रिसीव भी बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं स्वीकार करना। एग्जाम्पल देखेंगे, आई एक्सेप्ट द गिफ्ट। मैं उपहार यानी गिफ्ट स्वीकार करता हूँ। एक्सेप्ट मतलब रिसीव, लेना, स्वीकार करना। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट। मैंने कहा था ना, बिल्कुल एक जैसे सुनने में लगते हैं वर्ड्स, लेकिन बिल्कुल अलग स्पेलिंग है एंड मीनिंग भी बिल्कुल डिफरेंट है। इस एक्सेप्ट का मतलब होता है लीविंग आउट, मतलब छोड़ देना, इंक्लूड नहीं करना। लीव आउट, नॉट इंक्लूडिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेप्ट everyone is here except मैरी। सभी यहाँ हैं केवल मैरी को छोड़कर। थर्ड इज अफेक्ट। अफेक्ट यानी हिंदी में इसका मतलब है प्रभावित होना, यानी इन्फ्लुएंस होना। अफेक्ट। रेन अफेक्ट्स द ग्राउंड। बारिश जमीन को प्रभावित करती है। अफेक्ट यानी रिजल्ट, एक तरीके से किसी भी चीज के ऊपर प्रभाव डालना कि उसका क्या रिजल्ट होगा। Sleep has a big effect on your focus. सोना तुम्हारे ध्यान पर बड़ा प्रभाव डालता है। So, affect, effect, affect, effect थोड़ा सा एक जैसा साउंड करता है, लेकिन आप जो माइनर सा डिफरेंस है प्रोनाउंसिएशन में उसको समझेंगे और जो मेजर डिफरेंस है स्पेलिंग और मीनिंग में वो समझेंगे। ब्रेक। ब्रेक यानी सेपरेट कर देना, स्प्लिट कर देना, तोड़ देना। डोंट ब्रेक द रूल्स। नियम मत तोड़ो। ब्रेक, BRAKE यानी किसी भी डिवाइस को स्टॉप करना, स्टॉपिंग अ डिवाइस। यानी जैसे कार का ब्रेक होता है, स्टेप ऑन द ब्रेक टू स्टॉप द कार। कार को रोकने के लिए ब्रेक पर कदम रखें। लूज। लूज मतलब फ्री, खुला, ढीला। हर शू लेसेस वर लूज। उसके जूते की डोरी ढीली थी, यानी उसके जूते का जो फीता था वो ढीला था, लूज था। इसको भी कई लोग लॉस बोलेंगे, कई लूज बोलेंगे। सो मिसप्लेस, किसी भी चीज का खो जाना। लॉस्ट, लॉस, लूज, जस्ट लाइक दैट। आई डोंट वॉन्ट टू लूज माई वॉलेट। मुझे अपना बटुआ नहीं गंवाना, यानी नहीं खोना, किसी भी चीज का खोना। क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है साइलेंट। स्कूल्स में आपने सुना होगा, टीचर बोलती है कीप क्वाइट, लाइक दिस। सेंटेंस देखते हैं, आई लाइक द क्वाइट ऑफ द कंट्री साइड। मुझे गांव की शांति अच्छी लगती है। नेक्स्ट इज क्वाइट यानी रियली या फिर पॉजिटिवली। द केक इज क्वाइट डिलीशियस। केक बहुत स्वादिष्ट है। वीक। वीक, फीबल यानी बहुत ज्यादा कमजोर। फ्रेजाइल भी बोल सकते हैं आप जिसको, है ना। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है, द ओल्ड ब्रिज वॉज वीक। वह पुराना पुल कमजोर था।
वीक। इस वीक का मतलब होता है यानी हफ्ते के 7 दिन, 7 days. We have a meeting next week. हमारी अगले सप्ताह मीटिंग है यानी मिलना है. So we have a meeting next week. हमें अगले सप्ताह मिलना है यानी हमारी अगले वीक मीटिंग है. कोर्स. कोर्स यानी रफ. रफ यानी खुरदुरा. The fabric feels coarse against the skin. कपड़ा त्वचा के खिलाफ खुरदुरा लगता है. बेसिक हिंदी पे मत जाइएगा, इसका मतलब होता है यानी जो कपड़ा है बहुत ज्यादा रफ लगता है हमारी स्किन पे, हमारी बॉडी पे, जस्ट लाइक दैट. कोर्स, वे या फिर पाथ. द रिवर चेंज इट कोर्स ओवरनाइट. नदी ने समय के साथ अपना मार्ग बदला. पाथ या फिर वे. प्लेन. प्लेन यानी सिंपल. शी प्रेफर्ड प्लेन क्लोथिंग विदाउट पैटर्न्स. उसे पैटर्न के बिना सादे कपड़े पसंद है. सीधे सादे, प्लेन, सिंपल. प्लेन. फ्लैट सरफेस. ड्रॉ अ लाइन ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर. कागज के समतल में एक रेखा खींचे. ड्रॉ अ लाइन ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर यानी बिल्कुल प्लेन. So that's it. Every day is a new opportunity to strengthen your language skills. Embrace the beauty of English by making daily practice a habit. A small effort today leads to fluent confidence tomorrow. सो अगर आप डेली बेसिस पे थोड़ी थोड़ी भी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगी. आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही. आप मुझे प्लीज इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे भी चैनल को सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक दिस वीडियो, subscribe the channel. Don't forget to hit the bell icon. I'll see you in the next video. Till then, take care of yourself, take care of your family. Bye bye, guys.